क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से आप लोग का स्वागत करता हूं। 21 जून का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सारे नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, बिल्कुल फ्री है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग को पेड ग्रुप हमारे ज्वाइन करना है तो मेंस 2022 के लिए जो है यूपीएससी और यूपीपीएससी इन दोनों के लिए जो है मैंने पूरी जो है स्ट्रेटजी भी दे रखी है। उसको आप लोग देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ फाउंडेशन एक ग्रुप चालू करने आ रहे हैं हम लोग 5 जुलाई से, ठीक। तो उसको जो है वो भी यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए होगा। तो इन सब के लिए जानकारी जो भी आपको चाहिए तो 9650347272 ले सकते हैं। और ये करंट अफेयर जैसे आप देख रहे हो तो इसकी पीडीएफ और साथ ही साथ डाउट डिस्कशन वाला भी एक ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हो कभी कभी भी, आज से भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, जो मुख्य सचिव होते हैं हर जो राज्यों में मुख्य सचिव होते हैं, ठीक, सेंटर में मुख्य सचिव होते हैं, तो उनका जो कैबिनेट सेक्रेटरीट आप सुनते हो ना, तो केंद्र में तो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है सबसे ऊपर, ठीक। बाकी राज्यों में चीफ सेक्रेटरी सबसे ऊपर होता है, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन उसमें। तो जो चीफ सेक्रेटरी है उनका पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक। मोदी जी ने इसकी जो है चेयर की, मतलब की अध्यक्षता करी। और ये आपका धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ध्यान रखना। 15 से 17 जून तक चला ये। 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और ये जो एक मतलब पार्टनरशिप है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसमें जो है मजबूत कर रहा है उसको, संघवाद को ज़्यादा मजबूती दे रहा है। 3 थीम पे यहाँ पे बात हुई, ठीक। एक तो शिक्षा संबंधित था, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उससे संबंधित। दूसरा अर्बन गवर्नेंस, शहरी शासन के से संबंधित था। और तीसरा था एग्रीकल्चर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण, तिलहन दलहन और अन्य कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑयल सीड्स और पल्सेस हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा इससे फॉरेक्स कम होता है। तो इसलिए जो है इसमें भी बात करी गई है, एग्रीकल्चर पे भी। इसमें एक चीज़ की कमी मुझे लगी, एक थीम हेल्थ की भी होनी चाहिए थी। हेल्थ बहुत ज़्यादा, एजुकेशन और हेल्थ जो है मानव पूंजी के, ह्यूमन कैपिटल के सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं, ठीक। अगला टॉपिक है माउंट अन्नपूर्णा, ठीक। माउंट अन्नपूर्णा तो एक व्यक्ति हैं स्कालजंग रिगजिंग, ठीक। ये पहले भारतीय माउंटेनियर बन गए हैं जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पीक को पर चढ़ाई करी, ठीक। ये है देखो। और वो भी बिना किसी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के, ठीक है ना। मतलब कि ये नहीं कि अलग से होता है ऑक्सीजन मास्क लगा के, जो ऑक्सीजन की कोई नहीं ली, जो नेचुरल हवा उनको मिल रही थी ऑक्सीजन, उसी का यूज़ किया खाली। तो ये जो है करने वाले स्कालजंग रिंगजिंग पहले भारतीय बन चुके हैं। और ये अन्नपूर्णा जो पीक है भाई साहब, इसको किलर पीक माउंटेन भी बोलते हैं। बहुत लोग यहाँ पर जो जाते हैं चढ़ने, ज़्यादातर जो है वहीं पे मृत्यु उनकी हो जाती है। तो काफ़ी कठिन है, उसमें भी ऑक्सीजन सप्लीमेंटल नहीं ले रहे हैं। अच्छा काम किया है स्कालजंग रिगजिन, ठीक। और इन्होंने अन्नपूर्णा तो 28 अप्रैल को क्लाइम किया था। और उसके 14 दिन बाद 14 मई को, 16 दिन बाद 14 मई को माउंट लोहत्से को भी इन्होंने जो है चढ़ाई कर दी। तो काफ़ी, मतलब ये चढ़ाई करने में काफ़ी बढ़िया आदमी है। और ये इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया, 2 पीक को विदाउट ऑक्सीजन सप्लीमेंट के इन्होंने इतने कम दिनों में, 16 दिनों में ही जो है चढ़ाई कर ली, ठीक है। तो ये जो है स्कालजन रिंगजिन नाम है इनका, ठीक। और ये अन्नपूर्णा जो है ये नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में है, ध्यान रखना। वहाँ के गंडकी प्रोविंस में पाया जाता है। और ये 10th हाईएस्ट माउंटेन है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई जो है वो है 8,091 मीटर, ठीक, मीन सी लेवल से 10th हाईएस्ट है। सबसे ऊपर तो आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट है, ठीक। तो ये चीज़ है। और ये किला माउंटेन बोला जाता है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। अब देखो क्या है यहाँ पर, क्रांति गाथा गैलरी ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया क्रांति गाथा गैलरी ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी। ये कहाँ पे इन्होंने जो है इसका अनावरण किया है, कहाँ पे जो है इसको लॉन्च किया है? जो राजभवन है, गवर्नर हाउस है महाराष्ट्र का, ठीक। उसके नीचे वर्ल्ड वॉर 1 के समय पर ब्रिटिशर्स ने कुछ जो है कुछ वहाँ पर कमरे वमरे बनवाए थे, बंकर वंकर बनवाए थे,
तो गोले तोपों उन सबसे बचने के लिए 13 कमरे कुछ बनवाए थे। तो वो कमरे अभी जो है एक महाराष्ट्र के गवर्नर थे, उन्होंने फिर ये मतलब छुपे हुए थे, ब्रिटिश बता तो ना कहते कि ये सब हम करते थे, तो उन्होंने वो ढूंढा, तो उन्हीं जगह में पूरी जो गैलरी हैं, कमरे हैं, उसमें ये क्रांति गाथा जो है गैलरी ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी को इनॉग्रेट किया, अभी मोदी जी ने बनवाया है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर समझ लीजिएगा। राजभवन इन मुंबई एंड जल भूषण द न्यू रेसिडेंस जो गवर्नर का है महाराष्ट्र का, उसमें, और महाराष्ट्र के राज्यपाल थे एन विद्यासागर राव, उन्होंने इसको ढूंढा था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे थे। यहाँ पे वो आर्म्स, ब्रिटिशर्स जो है गोला बारूद यहाँ पे रखा करते थे। ठीक है, महाराष्ट्र में क्रांति गाथा में कौन कौन लोग हैं भाई साहब? जो लोग भी महाराष्ट्र से हैं, ठीक, और पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था भारत का, जो 1857 वाला जो विद्रोह जो बोला जाता है, पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है, तब से लेकर नेवल जो है रॉयल नेवी अपराइजिंग जो मुंबई में होती है 1946, जो भी इसके बीच में महाराष्ट्र से रिवोल्यूशनरी है, उन सब के बारे में यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि वासुदेव बलवंत फड़के, चापे ब्रदर्स, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, बाबा राव सावरकर, क्रांति गुरु लाहुल जी साल्वे, अनंत लक्ष्मण कान्हरे, राजगुरु मैडम बीकाजी कामा, इन सब के नाम इम्पोर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप स्पेक्ट्रम की जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें आखिरी में पर्सनालिटीज़ करके दे रखा है, अब जहाँ पे अपेंडिसेस हैं सारी, तो वहाँ पे इनके बारे में आप जरूर पढ़िए, ज़्यादातर के हैं उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक सिक्योर कैपिटल है, मतलब ये क्या है कि एक वेंचर कैपिटल फंड है, ये निवेश करते हैं स्टार्टअप में, कंपनियों में। ठीक है ना, तो इनसे जो है जो नए नए आइडियाज है, आपके पास कोई स्टार्टअप है, इनको पसंद आएगा तो ये आपकी उसमें निवेश करेंगे, कुछ जो है इक्विटी इसमें मांगते हैं आपसे, कि मतलब पार्टनरशिप, और इसमें इनको ग्रोथ ज़्यादा, इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को जो है बढ़ावा दिया, जैसे गूगल हो गया, उनके शुरुआती दिनों में इन्होंने जो है मदद करी है। अमेरिका की है ये, कैलिफोर्निया में इनका ऑफिस है। गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक जो है इनको किया हुआ। इंडिया में भी देखिए जोमेटो है, अनअकैडमी है, और आपका ये बायजूस है, इन सबको भी जो है में भी जो है इसने वेंचर कैपिटल, सिक्योर कैपिटल जो है इसने पैसा अपना लगा रखा है। तो अभी इसने क्या है कि एक फंड रेज किया है, जिसमें इसने कहा है कि इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, उसमें हम $2.85 बिलियन जो है स्टार्टअप में लगाएंगे, और उसमें $2 बिलियन तो अकेले इंडिया में ही लगाएंगे, इसने ये यहाँ पर कहा है। ठीक, तो ये चीज़ अमेरिका का है, ध्यान रखना। एप्पल, गूगल, व्हाट्सएप को जो है इसने शुरुआत में मदद की, इंडिया में बायजूस, अनअकैडमी और जोमेटो में पैसा इसने लगा रखा है। अगला टॉपिक है बॉम्बे समाचार, मुंबई समाचार अब नाम हो गया इसका। तो मोदी जी ने अभी जो इसकी 2 शताब्दी समारोह था, यानी कि 200 साल इसको हो गए हैं बॉम्बे समाचार को, इसको जो है सेलिब्रेट किया। तो ये ओल्डेस्ट ऐसा न्यूज़पेपर है, अखबार है, समाचार पत्र है, जो कि लगातार कंटिन्यूअसली अभी भी चल रहा है। ठीक, वैसे तो आपको पता है कि बंगाल गैजेट जो था, जो जेम्स हीके के द्वारा चालू किया गया था 1780 में, वो सबसे पुराना न्यूज़पेपर था, वीकली था, इंग्लिश में था, लेकिन ये अभी भी चल रहा है 200 साल से लगातार। तो ये ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली पब्लिश न्यूज़पेपर है इंडिया में। कौन सा? बॉम्बे समाचार, या फिर अब इसका नाम मुंबई समाचार हो गया। इंपॉर्टेंट है, पूछता है इस तरह क्वेश्चन। और इसको जो है 1822 में फरदूनजी मर्जबान जो थे, उन्होंने चालू किया था, गुजराती और इंग्लिश में। ठीक, बॉम्बे समाचार एशिया का भी ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिश्ड न्यूज़पेपर है। जेम्स हीके ने बंगाल गजट चालू किया था, इंग्लिश न्यूज़पेपर था ये, आपका वीकली आता था। 29 जनवरी 1780 में चालू किया था, और 23 मार्च 1782 में जो है फाइनल इसका इशू आया था। ठीक है, मतलब बंद हो गया था। अगला टॉपिक है मैंडेटरी डेथ पेनल्टी, यानी कि अनिवार्य मृत्युदंड। मलेशिया में ऐसा सिस्टम है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिस पर अगर केस गया वहाँ की जुडिशरी के पास, तो जज के पास में कोई भी अपनी विवेकाधीन अधिकार नहीं होता है, डिस्क्रिशन नहीं होता है कि उसमें वो मौत के अलावा और कोई पेनल्टी दे सकें, जैसे कि उम्र कैद है। जैसे कि यहाँ पर मलेशिया में रेप किसी का हो गया, उसकी डेथ हो गई विक्टिम की, ठीक है, या मर्डर कर दिया, तो इस पे जजेस को डेथ पेनल्टी ही देनी है, मैंडेटरी है। ठीक, तो इस पे मलेशिया गवर्नमेंट ने अभी करंट अफेयर में ये है कि इन्होंने कहा कि कुछ केसेस में जिसमें हम कहते हैं कि मैंडेटरी डेथ पेनल्टी देना, तो हम इसमें कुछ में
हटा देंगे कि मैंडेटरी अनिवार्य नहीं रहेगा, हो सकता है कि उनको कुछ लेसर पनिशमेंट या फिर उम्र कैद दे दिया जाए। ठीक, तो ये चीज़ इन्होंने बताई है, जैसे कि मर्डर हो गया, टेररिस्ट एक्ट कर रहे हो, रेप है जिससे डेथ हो गई, इन सब में अनिवार्य था। जजेस के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, विवेकाधीन अधिकार कोई है ही नहीं, विवेक का यूज इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक, तो ये चीज़ें बाकी भी कई जगह जो है डेथ पेनल्टी अभी भी मैंडेटरी रखी गई हैं। और ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है सिर्फ डेथ पेनल्टी भी हो सकती नहीं। जैसे इंडिया में क्या है कि डेथ पेनल्टी है, हमारे यहाँ सर्वोच्च जो है पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है। ठीक, मौत की सज़ा है, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होती है। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे केस हैं, बच्चन सिंह, ठीक है ना, जो है और भी कुछ नाम इस तरह के, तो उसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डेथ पेनल्टी दी जाती है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं, मतलब वाकई टाइम वो लोग उम्र कैद या फिर ऐसे देते हैं। कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो अगर आप ईश्वर की निंदा कर दो तो आपको मौत के घाट उतार देंगे, मतलब मौत की सज़ा दे देंगे। या फिर कुछ भी आप जो है कंटेम्प कर दो, गॉड के खिलाफ बोल दो, तो वहाँ पे जो है मौत की सज़ा दे दी जाती है। अगला टॉपिक है इकोनॉमी संबंधित। देखिए, टाटा जो है उसने अभी आप लोग बताया कि एयर इंडिया को जो है भारतीय सरकार से खरीदा है। ठीक, एयर इंडिया जो है टाटा के पास चली गई है, लेकिन टाटा सन्स के पास में जो है एयर इंडिया अकेली नहीं है। इससे पहले ये लोग विस्तारा चला रहे थे, उड़ा रहे हैं, मतलब विस्तारा सिंगापुर के साथ में मिलकर। साथ ही साथ एयर एशिया इंडिया जो है, ये मलेशिया का कुछ इसमें परसेंटेज है और इंडिया का भी। तो ये भी इसमें भी क्या है, इन्होंने विस्तारा तो टाटा का ही था, एयर इंडिया का जो भी, एयर एशिया इंडिया का जो भी स्टेक था वो सारा खरीद लिया, बाकी मलेशिया का जो है वो रहेगा। तो वो भी अब टाटा के पास आ गया है। एयर एशिया भी, विस्तारा इनके पास पहले से था, और अब एयर इंडिया तो अब इन्होंने सरकार से खरीद लिया। इसके अलावा जो है एक एयर इंडिया एक्सप्रेस भी है, वो लो कॉस्ट, उसको भी इन्होंने जो है पहले ही सब्सिडरी अपना बना रखा है, वो भी उड़ाते हैं ये। ठीक है, तो ये मतलब ये क्या कर रहे हैं कि जितने भी एयरलाइंस हैं अलग अलग जगह पे हैं, इन सबको कंसोलिडेट कर देंगे, फिर एक नाम से ये उड़ाएंगे। ठीक है, या फिर मतलब इन्हीं के अंतर्गत चलेंगे, और इसीलिए ये गुरुग्राम में कॉर्पोरेट ऑफिस भी सिंगल बना रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021। ठीक, तो ई गवर्नेंस का मतलब यह है कि सरकार के द्वारा जो है सिटीजन्स को इंटरनेट के माध्यम से जो सर्विसेज दी जाती हैं वो ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे हम लोगों ने अभी कल पढ़ा भी था नेशनल ई विधान एप्लीकेशन वाला, ठीक है ना, नेवा करके। तो वैसे ही और भी कई सारी जगह हैं जो ये ऑनलाइन जो है सेवाएं अब जैसे पासपोर्ट है आपका, तो अब ऑनलाइन आप वो करो, कोई आपको जो है क्या जाना पड़ता है, ऑफलाइन नहीं जाना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में आता है ये। तो कैसे 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 राज्य जो है इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कितना कौन राज्य आगे है, केंद्र शासित क्षेत्र यूनियन टेरिटरी आगे है, कौन सा पीछे है, और उसको 7 मानकों पे जो है आपका यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के द्वारा। दूसरा संस्करण है NESDA 2021, दूसरा संस्करण याद रखना। ठीक, तो इसमें क्या है कि स्टेट यूनियन टेरिटरी सेंट्रल मिनिस्ट्री किस तरीके से प्रभावशाली तरीके से डिलीवर कर रही हैं ऑनलाइन सर्विसेज टू द इंडियन सिटीजन्स, ठीक, नागरिकों को। 7 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कि जो है सेवाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है, जैसे कि वित्तीय हो गया, श्रम और रोजगार हो गया, एजुकेशन हो गया, स्थानीय शासन यानी लोकल गवर्नेंस या यूटिलिटी सर्विसेज हो गया, समाज कल्याण हो गया, इन्वायरमेंट पर्यावरण हो गया, और पर्यटन क्षेत्र। इन 7 में चेक किया गया। ठीक, तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस जो है इसने 2019 में पहली बार NESDA निकाला था। ठीक, और इसका मुख्य जो मैंडेट है वो यही है कि ई गवर्नेंस को बढ़ाओ, डिजिटल जो गवर्नेंस है उसमें उत्कृष्टता लाओ। तब इसमें देखो पहली बार जम्मू एंड कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी में, जम्मू कश्मीर अभी नया नया बना है यूनियन टेरिटरी, तो जम्मू कश्मीर को अभी मूल्यांकन किया गया, और इसमें यूनियन टेरिटरी जितने भी हैं पहली बार इसका मूल्यांकन किया गया, और सबसे ज़्यादा अच्छे जो है पॉइंट 90% से ज़्यादा जो है ओवरऑल कंप्लायंस जम्मू एंड कश्मीर कर रहा है। तो यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 कौन है? जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक, वहीं उत्तर पूर्वी भारत और जो पहाड़ी स्टेट्स हैं जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो इन सब में 90% से ज़्यादा जो अनुपालन कर रहा है सभी जो इस 7 क्षेत्र बताए गए हैं, उसमें मेघालय और नागालैंड जो है लीडिंग स्टेट है।
ठीक। वहीं ओवरऑल अगर देखा जाए स्टेट में भी और यूनियन टेरिटरी में भी, तो केरला है जो कि सबसे ज़्यादा समग्र अनुपालन कर रहा है। केरला मतलब चाहे स्टेट आ जाए चाहे यूनियन टेरिटरी आ जाए, सबसे अच्छा इसका अनुपालन है। इसके अलावा 85% से ज़्यादा कौन से ऐसे स्टेट हैं जो अनुपालन कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश भी है, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला। तो आप अगर मैप के अनुसार ऐसे देखोगे, मैप में तो केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटका हो गया आपका, और पंजाब हो गया, और यूपी। ठीक, तो ये 85% ज़्यादा अनुपालन कर रहे हैं। दूसरा संस्करण था NESDA का। ठीक, याद रखना। क्रिप्टो इंश्योरेंस की बातें हो रही हैं। क्रिप्टो इंश्योरेंस आपको पता है, क्रिप्टो बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, डॉज कॉइन हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी का एक चीज़ होता है क्रिप्टो करेंसी। ज़्यादातर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होती हैं, चलती हैं। ठीक है, और ये जो है लीगल टेंडर नहीं होती हैं, मतलब सेंट्रल बैंक के द्वारा जो नहीं चलाई जाती हैं, और जो है विधायी निविदा नहीं है, ये समझ लीजिए। लेकिन जो लोग इसको ओन करते हैं क्रिप्टो करेंसी को, उनको खतरा है कि यार कोई चोरी ना कर ले, कोई हैक ना कर ले। तो वो लोग जो है इंश्योरेंस करा रहे हैं क्रिप्टो इंश्योरेंस का, कि मान लीजिए कोई चोरी कर ले, हैक कर ले, तो कम से कम उनको इंश्योरेंस से जो है उनको मनी कुछ मिल सके। ठीक, तो इसी से संबंधित यहाँ पर है कि क्रिप्टो इंश्योरेंस अब चालू किया जा रहा है। कई लोग जैसे कॉइन बेस, बिनांस जो एक्सचेंज है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिंग की जाती है, तो वहाँ वो लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इंश्योरेंस देखिए दिया जाएगा क्रिप्टो करेंसी केस में तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई साइबर अटैक हो जाए, आपका हैक हो जाए, उसी के केस में। अगर जो है आपका कोई आप किसी थर्ड पार्टी को देते हो अपना क्रिप्टो करेंसी कि भैया बचा के रखना, या फिर आप किसी ऐसी जगह जाते हो कि भैया ऐसी क्रिप्टो करेंसी खरीद लूँ जो है 1000% रिटर्न देगी अभी दूसरे घंटे में, तो इस तरीके की पॉन्जी स्कीम में अगर आप जा रहे हो तब भी क्रिप्टो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ठीक, साथ ही साथ कोई हार्डवेयर का लॉस हो गया, जिस कंप्यूटर में आपने सेव कर रखा था हार्डवेयर में डिजिटल, वो हार्डवेयर ही टूट गया। जैसे आप मान लो कोई फाइल स्टोर कर रखी है आपके लैपटॉप में, ठीक, आपने इंटरनेट पे नहीं डाली, अब वो आपका लैपटॉप की जो हार्डवेयर है उसी वही टूट गया, तो वो क्या फाइल आपकी बचेगी? तो वैसे ही जो है क्रिप्टो करेंसी भी खत्म हो जाएगा, तो उसमें इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, डैमेज में नहीं मिलेगा, ब्लॉकचेन में कोई दिक्कत आती है तो नहीं मिलेगा। सिर्फ चोरी और साइबर अटैक हो जाए, हैक हो जाए, तभी क्रिप्टो इंश्योरेंस के अंतर्गत आपका पैसा आपको मिलेगा वापस। ठीक, अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना तो आपको पता है कि मॉडल विलेजेस बनाने की बात करी गई थी। MP MLA अपने अपने जो है क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों में जो है मॉडल विलेजेस बनाने थे, कि जिसमें और भी लोग जो विलेजेस जो है उनको देखें और उसको कॉपी करें। तो उसी तरीके से जो ट्राइबल विलेजेस हैं, ठीक, उनको आदर्श ग्राम बनाना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा जी जो है उन्होंने स्टार्ट करी स्कीम प्रधानमंत्री आदि, यानी कि ट्राइबल्स के लिए आदर्श ग्राम योजना, जिससे कि जो आदिवासी विलेजेस हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो उसमें तेजी से त्वरित रूप से विकास हो सके। ठीक, 41 मिनिस्ट्री हैं, अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम चलाते हैं, तो वो सब ट्राइबल विलेजेस में जो है बढ़िया से स्कीम के अंतर्गत काम कर सकें। कोई अलग से स्कीम नहीं, जो भी स्कीमें चल रही हैं उन्हीं को जो है अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सब चीज करके ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, इन ट्राइबल विलेजेस का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक, एम यही है कि ये काफ़ी रिमोट में बैकवर्ड विलेजेस हैं और इन पर अटेंशन नहीं जा पाता ज़्यादातर, तो इनको जो है अच्छे से इनका विकास किया जाए। आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कुछ एफर्ट ऑलरेडी ट्राइफेड आप लोगों को पता है, जो कि मतलब जो भी ट्राइबल के द्वारा हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं, ठीक, उनको जो है जियो टैगिंग करो, मार्केट लिंकेजेस करो, जो हनी ये लोग निकालते हैं, ठीक, तो उसको जो है अच्छे से बेचो। ठीक है ना, ये नहीं कि वहाँ से ट्राइबल से जो है किसी ने खरीद लिया 10 रुपए का और जाके बेच रहे हैं 1000 रुपए का, तो बराबर तरीके। तो ट्राइफेड भी एक संस्था लगी हुई है जो ट्राइबल्स की मदद कर रही है। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है और हम लोग खत्म करते हैं अपने सेशन को एक अच्छे से जो है कोड के साथ में एक अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है कभी भी मत सोचिए कि आपको लगे कि आपकी भैया अब बस बहुत हो गया, नहीं हो पाएगा आगे। हो सकता है कि अगले कदम पे ही आपको जो है मंजिल मिलने वाली थी। जैसे कहते हैं ना कि जब भोर होने वाला होता है
तब सबसे ज़्यादा काली रात होती है, लेकिन आपने उस काली रात को पार कर लिया तो सबसे ज़्यादा जो दिन का उजाला होता है वो सुबह होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा प्लीज़, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। कोई भी आपको पेड ग्रुप से संबंधित करंट अफेयर का पेड ग्रुप लेना है, यूपीएससी यूपीपीएससी का 2022 मेंस और 2023 के फाउंडेशन बैचेस लेने हैं, तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ हमारे जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं जो हमारे मेंबर्स ने, पेड मेंबर्स ने दे रखे हैं, वो मैं अटैच कर दूंगा पिन कमेंट में, तो वहाँ पे जाके भी आप सुन सकते हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।